नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह बिष्ट स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, शिक्षा निदेशालय द्वारा जो आज 14/7/2021 को हिंदी विषय में कार्यपत्रक 5 भेजा गया है, इस कार्यपत्रक में एक बहुत ही शानदार कविता दी गई है। तो पहले आइए हम सबसे ऊपर इसे पढ़ते हैं, क्या लिखा है इस कविता के बारे में, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जो लोग समस्याओं से घबराते नहीं, उनका डट कर सामना करते हैं, वही जीवन में आगे बढ़ते हैं और समाज को नई दिशा देते हैं। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कठिनाई और समस्या आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ऐसे ही सकारात्मक विचार और भाव को बढ़ावा देती है कविता। आइए आज हम इस कविता को पढ़ते हैं। इसमें अपने लक्ष्य के प्रति अटल विश्वास और कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। इसे पढ़िए, प्रेरणा लीजिए और संबंधित उत्तर दीजिए। तो आइए सबसे पहले हम इस बहुत ही अच्छी कविता को देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। तो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। हम लाश नहीं जो बह जाए जीवन के अगम समंदर में, वह दीप नहीं जो बुझ जाए हल्के से धूल बवंडर में। हम ताकत के दृष्टांत वही जो सागर को भी मथ डाले, हम में विश्वास अटल इतना जो सूरज को भी से भी टकरा ले। पग रोके निर्मित राह नहीं, औकात नहीं गिरकंदर में। मुश्किल बढ़ती है दिन प्रतिदिन यदि कार्य लगे मुश्किल कोई। जो गिरकर संभल नहीं सकते उनको न मिले मंजिल कोई। इतिहास बने इससे पहले हो नाम अमर कैलेंडर में। हम क्रूर नियति के जबड़े से खुशियों का ग्रास निकालेंगे। उत्साह संजोकर इस दिल में विपदा का त्रास मिटा लेंगे। जीतेंगे मन उत्साहित है, आशा है इतनी अंदर में। तो आपने सुनी ये कविता, इसे एक बार आप भी पढ़ने का प्रयास कीजिए कि इसमें क्या लिखा गया है। हम लाश नहीं जो बह जाए जीवन के अगम समंदर में। तो हम लाश नहीं हैं कि जो किसी इस जीवन के समंदर में बह जाए। दीप नहीं, वह दीप नहीं है हम जो धूल के छोटे से ही बवंडर, हल्के से बवंडर में से ही बुझ जाए। ताकत नहीं है, हम ताकत के दृष्टांत वही। हम ताकत के उदाहरण है, दृष्टांत का मतलब उदाहरण है, जो सागर को भी मथ जाएं। जैसे कि दही को मथ कर मक्खन निकाल देते हैं, तो उसी प्रकार हम कह रहे हैं जैसे दही को मथा जाता है, हम सागर को ही मथ डालेंगे। हम में विश्वास अटल इतना, हमारे अंदर इतना विश्वास होना चाहिए कि हम सूरज से भी टकरा लें। पर इस तरह से इसने हौसला अफजाई की है, एक आत्मविश्वास की भावना पैदा करने का प्रयास हमारे आपके अंदर इस कविता ने किया है। और यही शिक्षा ये कविता हमें दे रही है। और इस कविता का यह अर्थ है कि हमें कभी मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। यदि हम मेहनत करते करते यदि हार जाएं, थक जाएं, तो हमें वहीं पर अपने हथियार नहीं डालने चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। जब तक हम अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाएं, तब तक हमें कोशिश करते ही रहना चाहिए और मेहनत करते ही रहना चाहिए। यह आत्मविश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास रहे तो हमारे लिए कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है। और लेकिन अगर हम एक बार गिर गए और उसके बाद संभल ना सके, तो जो इस तरह के लोग होते हैं उनके लिए मंजिल बहुत दूर होती है, उनके बस
में नहीं होता मंजिल तक पहुंच पाना। इतिहास वही बनाते हैं जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने तक हार नहीं मानते, और कैलेंडर में अमर वही होते हैं जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। हम क्रूर नियति के जबड़े से खुशियों का ग्रास निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? खुशियों का ग्रास। यानी कि जो क्रूर नियति भी हो अगर, तो हम उसके मुंह से, उसके जबड़े के अंदर से, जैसे कि शेर के जबड़े के अंदर से उसका खाया हुआ मांस निकाल लो, जो उसने खाना भोजन किया है उसको निकाल लेना। वो हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए, उत्साह सजोकर इस दिल में, हमारे दिल में उत्साह होना चाहिए, विपदा की त्रास मिटाने का सामर्थ्य होना चाहिए। इस तरह के हमारे, तब हम जीत पाएंगे। और मन उत्साहित है तो हमारी आशाएं कभी निराशा में नहीं बदलनी चाहिए, हमें हमेशा आशावान रहना चाहिए। तो आइए इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1 है, उत्साही तथा सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति की राह को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं रोक सकती। यह भाव जिन 2 पंक्तियों में है उसे कविता में रेखांकित कीजिए। अब यहाँ पर हमें उन भावों को रेखांकित करना है जिन भावों से हमें क्या मिलता है? सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को और कठिनाई हमें ना रोक सके। तो वो उत्साह संजोकर इस दिल में विपदा का त्रास मिटाएंगे, जीतेंगे, मन उत्साहित है, आशा है इतना अंदर में। तो ये जो हमारी पंक्तियां हैं, आप इनको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। शब्दों का सही अर्थ से मिलान कीजिए। तो पहला जो हमारा शब्द है अगम, तो हमारा पहला शब्द जो है अगम है, और इस अगम का क्या अर्थ है? सही अर्थ तो इसका होगा बहुत गहरा अथाह। अगला है दृष्टांत। दृष्टांत क्या होता है? दृष्टांत का है उदाहरण। मथना का क्या? चलाकर मिलाना। जैसे दही को हम मथ देते हैं, फिर उसमें से क्या निकलता है? उसमें से निकलता है मक्खन एक तरफ हो जाता है, और जो मट्ठा होता है, छाछ होता है, वो अलग हो जाता है। तो वही इसका अर्थ है। अगला है पग का है पैर। अगला है हमारा ग्रास का अर्थ हो गया उतना भोजन जितना एक बार मुंह में डाला जाए। ग्रास का अर्थ हो गया उतना भोजन जितना एक बार में मुंह में डाला जाए। ठीक है जी। और पग का मतलब पैर। औकात का मतलब औकात का मतलब हो गया शक्ति। नियति का मतलब क्या है? नियति का अर्थ है भाग्य। और विपदा का अर्थ है कष्ट। विपदा का अर्थ हो गया कष्ट। और गिरिकंदर का मतलब क्या है? गिरिकंदर का मतलब हो गया पहाड़ गुफा। इसका अर्थ हो गया पहाड़ और गुफा। ये पहाड़ गुफा गिरकंदर में। तो आइए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कविता के मूल भाव के आधार पर इसका शीर्षक लिखिए। तो हम इसका क्या शीर्षक लिख सकते हैं? इसका शीर्षक हो सकता है आशावादी हो सकता है, उत्साह भी हो सकता है। तो इनमें से जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो उत्साह, आशावादी। अगला हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5, कवि अपनी खुशियों को कहाँ से छीन लेने की बात करता है? तो कवि जो है अपनी खुशियों को कहाँ से छीन लेने की बात करता है?
तो आइए देखते हैं पंक्ति में। तो यहाँ पे लिखा है, हम क्रूर नियति के जबड़े से खुशियों का ग्रास निकालेंगे। ये वाली पंक्तियाँ, ये हम क्रूर नियति के जबड़ों से खुशियों का ग्रास निकालेंगे। तो नियति के, क्रूर जो नियति है, क्रूर भाग्य, उसके जबड़ों से, उसके दांतों के बीचों बीच में से हम खुशियों का ग्रास निकाल लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से भी हम अपना भोजन निकाल लेंगे, अपना जो अपना लक्ष्य है उसको हम वहाँ से भी प्राप्त कर लेंगे, वहाँ से भी हम अपनी जीत को उसके जबड़ों से भी निकाल लेंगे खींच कर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जो गिर कर संभल न सके, जो गिर कर संभल न सके, नहीं सकते उनको न मिले मंजिल कोई। देखिए, जो गिर कर संभल नहीं सकते उनको न मिले मंजिल कोई, यानी कि जो, मान लीजिए कोई मेहनत कर रहा है और मेहनत करने के बाद वो असफल हो जाता है, उसके बाद वो कहता है यार मेरे बस की नहीं है, मैं इसे नहीं कर सकता, या मेरे सामर्थ्य में नहीं है, ये मेरे से दूर है, ये बहुत कठिन है। जो इस तरह की सोच रखता है उसको कभी मंजिल नहीं मिलती। यदि आप एक बार असफल हो गए, 2 बार असफल हो गए, लेकिन ऐसा भी समय आएगा जब आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त तभी करेंगे जब आप मेहनत करेंगे और हार नहीं मानेंगे, लगातार प्रयास करते रहेंगे तो लक्ष्य अवश्य मिलेगी। और जो प्रयास नहीं करेगा उसको मंजिल नहीं मिलेगी, वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। पग रोके निर्मित राह नहीं, पग रोके निर्मित राह नहीं, औकात नहीं गिर कंदर की। इन पंक्तियों का अर्थ है, इनके माध्यम से कवि कहना चाहता है कि हमारे पैरों को रोकना असंभव है। हमारे जो पैर हैं, पग हैं, उनको रोकना असंभव है। औकात किसमें भी नहीं है, गिरी यानी पहाड़ों में और कंदराओं में। कंदर का मतलब गुफाओं में, कंदराओं का भी के भी बस में नहीं है। हमारे को किसी रास्ते की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो पग हैं वो अपने आप रास्ते बना लेते हैं और उन्हें रोकना किसी के बस की बात नहीं है। किसी की औकात नहीं है, किसी की इतनी शक्ति नहीं है कि जो हमारे पैरों को रोक दे मंजिल तक पहुंचने से। हमें नहीं रोक सकता कोई। तो कवि का कहने का यहाँ पे यही अर्थ है, यही कहना चाहता है। इस कविता से मिली सीख को लिखिए। इस कविता से आपको क्या सीख मिलती है? इस कविता से यह सीख मिलती है कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। हमें हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, हमें आशावादी होना चाहिए, निराशा को बिल्कुल मन से अपने दूर कर देना चाहिए। हमें उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। चाहे हमें राह खुद बनानी पड़े, रास्ता खुद बनाना पड़े, फिर भी हमें उसे बनाना है और उस राह पे आगे बढ़ना है। जब तक हमारी मंजिल हमें प्राप्त नहीं हो जाती, जब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं छू लेते, तब तक हमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। तो ये इसके प्रश्न थे और आगे देखिए। कुछ करिए। इस कविता को लय में गाकर रिकॉर्ड करिए और अपने स्कूल के समूह में भेजिए। देखिए कितनी बढ़िया बात कही आपने। और इसको गाकर, मैं तो कहता हूँ इसकी आप वीडियो बनाइए, अपने कक्षा के जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भेजिए। अगर जिसकी मुझे बहुत ही अच्छी लगेगी, मैं उसकी कविता को इस YouTube चैनल पर ज़रूर डालूँगा। तो सभी बच्चे एक बार कोशिश ज़रूर कीजिएगा इसे गाने की, इसे लय में गाने की, ताकि उसकी कविता को YouTube चैनल में जगह मिल सके। मैं उसे डालूँगा
और वीडियो के साथ डालिएगा। सामने मोबाइल रख के आपका चेहरा भी आना चाहिए और आपकी आवाज़ भी आनी चाहिए। आगे देखिए क्या लिखा है। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधित संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो प्यारे बच्चों, मास्क पहनना जो है बहुत ज़रूरी है। सामाजिक दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और अपने हाथों को लगातार साबुन व पानी से धोते रहना बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका कार्यपत्रक 5 कक्षा 10 के लिए। और आगे भी आपको इस तरह से सभी कार्यपत्रक इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। जिस बच्चे ने अभी तक पहले की जो कार्यपत्रकों को नहीं पढ़ा है, अपनी कॉपी में नहीं किया है, वो इस YouTube चैनल पर जाकर पिछली वीडियो को देख सकते हैं, उन्हें कर सकते हैं। और जिन बच्चों को ये अच्छी लगे, जो बच्चे इसको कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके प्रश्न उत्तर ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, इसको अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।